तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। तो इस वक्त शोर मच गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के भारत के जो ऑफिशियल्स हैं यानी कि सरकारी तौर पे इस चीज़ को नहीं तस्लीम किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल दे आर ऑन द एज, ऑन द वर्ज जिसे कहते हैं ना। सो हम जिसको $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी समझेंगे। बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हाइट्स चैनल में। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था का साइज पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकल गया है। इसके साथ ही भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के काफी करीब पहुंच गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। आइए सुनते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी टीवी की परिचर्चा। एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जून की। लेकिन आरजू ये आपके आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने पहले शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है। मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं। पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना। लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है, तो हलाल है फिर। ये क्राइटेरिया। दोस्तों, इस वक्त शोर मच गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन के करीब है। गो के भारत के जो ऑफिशियल्स हैं यानी कि सरकारी तौर पे इस चीज़ को नहीं तस्लीम किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल दे आर ऑन द एज, ऑन द वर्ज जिसे कहते हैं ना। सो हम जिसको $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी समझेंगे, बिकॉज वो क्लोज हैं बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? नहीं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना, कमाल कर देगा यहाँ पे, गेम चेंजर, पता आपको। फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी। ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है। ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी IMF डाटा। IMF डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। ठीक है, जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है। और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है।
एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा। और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दैट इज दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल, 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलाना है टमकाना है, कश्मीर में ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया। अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह बात करते हैं ना। वो शुरू हो गए 90s में, जिसे कहते हैं ना, सन 1991 के बाद वो ऐसे उनकी तरक्की हुई है, ऐसे तरक्की हुई है इंडिया की, वो खलोते ही नहीं किधरे। ठीक है, और हम जो है कभी इधर डिक्टेटर आ रहा है, डिक्टेटर जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो हम इन